Hi Raghav, welcome to Zoom. थैंक यू। That's how बॉलीवुड ने नेटफ्लिक्स क्रैश किया जैसे ही लैंड किया और लोगों ने जैसे ही ट्रेलर में आपको देखा तब से ही एक अलग क्यूरियोसिटी थी कि अब क्या करने वाले हैं। किल में एक नफ़रत करने वाला इंसान था, युद्रा में भी वही, मतलब एक काफ़ी ही नेगेटिव आदमी। उसके बाद आप कर रहे हो परवेज़, लवेबल कैरेक्टर। लवेबल कैरेक्टर। ये जब आप कैरेक्टर स्विच करते हैं, एक मेटाफोरिकल डार्क होल होता है जिसमें कभी कभार एक्टर्स को जाना पड़ता है, उसमें आप कभी गए थे और उससे बाहर भी आए? नहीं, वो डार्क होल ऐसा कुछ मतलब कैरेक्टर प्रेप तो बिल्कुल करना पड़ता है। 9 महीने मैंने प्रिपेयर किया फॉर किल, विच इज़ फॉर द बॉडी बेरिंग एंड मगर ऐसा कुछ वो नहीं है कि डार्क में चला गया हूँ। घर भी है, मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, मगर मुझे थोड़ा आइसोलेशन चाहिए होता है। आई नीड सम आइसोलेशन बिफोर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो जिसमें ज़रूरत हो आइसोलेट होकर पहचानने की खुद को। सो वो किल में था, बट किल के बाद परवेज़ हुआ तो वो तो बिल्कुल ही मस्ती में और मज़े में किया। बहुत सारी वर्कशॉप्स होती थी हमारी आर्यन, और आर्यन के साथ मैं बहुत बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा बैठा हूँ। सो वी ऑलमोस्ट क्रैक्ड इट बिफोर द शो ओनली किए हैं, और ऑन ड्यूरिंग द शो बहुत कैरेक्टर्स बने। बल्कि शो से पहले मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि मैं करूँ ना करूँ, बिकॉज सब कह रहे थे कि हीरो का दोस्त टाइप, ये क्या है, तू लीड हम तेरे को देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वेट फॉर द शो। मैंने आर्यन से बोला है मेरे को वो लग रहा है, तो आर्यन ने बोला आई हैव फुल फेथ इन यू, मेरे को पूरा भरोसा है तुझ पे, हम सेट पे बहुत भयंकर चीज़ें बनाएंगे। सो मैं उससे वहाँ गया, और स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ जैसे बाकी कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी सब दिया हुआ था, मेरा नहीं था उसमें, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था। मगर फिर वो हमने बनाते ऑन सेट डिस्कवरीज हुई, इम्प्रोवाइजेशन हुई। आर्यन था, आर्यन और मेरा कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। हम दोनों जब मिल जाते थे सेट पे तो फिर तो समझ लो लंबा चलना है सब शूट 24 घंटे चलती है, बिकॉज हम रुकते नहीं थे। हम वी हैव ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी। या या कुछ एनेक्डोट्स आर्यन के साथ जो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी बार आर्यन को बिना स्माइल करते हुए देखते हैं, वो एकदम सीरियस रहते हैं। क्या वो वैसे ही रियल लाइफ में है? नहीं नहीं, वैसे इंसान वो ऐसा शो बना ही नहीं सकता है। वो बहुत शैतान है। ही इज़ रियली फन लविंग, एंड ही इज़ रियली गट्सी। बहुत ब्रेव है वो। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद एक ऐसा ब्रेव शो बनाना एंड फुल आउट जाना अनअपोलोजेटिकली इज़ एक ब्रेव डायरेक्टर की निशानी होती है। आई मीन डायरेक्टर्स टेक ईयर्स टू फाइंड देयर वॉइस। आर्यन को पहले शो से ही पता था कि उसे क्या चाहिए, एंड दैट्स दिस इज़ व्हाट ही वांट्स, एंड ही वेंट फॉर इट। बुल्स आई वाला फील है उसका। और मस्ती खोर है यार वो पूरा, लड़का लौंडा जैसा है वो पूरा फुल। वो कैमरे के आगे उसको वो होता है कि मैं एटीट्यूड में रहूँगा, अगर वैसे वो इज़ फुल आउट। क्या वो क्रिएटिव लिबर्टी देते हैं अपने एक्टर्स को? बिल्कुल देते हैं यार, मुझे तो दी उसने, मुझे दी तभी ये हो पाया काम। और बहुत अच्छा सुनता, बहुत अच्छा है वो। बहुत, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। आई थिंक वो उसके वो तहज़ीब जो है, वो कल्चर जो है, वो उसे अपने घर से ही मिला है, शाहरुख सर से और सब गौरी मैम से। सो ही रियली अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स ह्यूमन डायनामिक, ह्यूमन इमोशन, रिलेशनशिप्स, डायनामिक्स। सो या, ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर यार। आई रियली वांट टू वर्क विद हिम फॉर एवर। एब्सोल्युटली, वो देखना भी चाहेंगे हम सीज़न 2 बिल्कुल। बहुत जल्द। तो आपने पहले भी कहा है कि शाहरुख खान के साथ आप एक बहुत अच्छा रिलेशन है आपका, और उसकी मन्नत पे आपने पार्टीज़ भी अटेंड की है। हम जानना चाहते हैं कि पार्टीज़ दिखती कैसे, लगती कैसी है? यार पार्टीज़ कैसी दिखती है, जैसी होती हैं वैसी होती हैं। वो उनसे जितना हो सके उतना मैं ज्ञान लेता हूँ। बहुत कुछ सिखाते हैं वो उस दौरान। मैं तो बहुत बातें करता हूँ उस वक्त, और बहुत अपना महसूस होता है वहाँ पर। आउट ऑफ द प्लेस नहीं महसूस होता जैसे बाकी जगहों पे होता है। उधर वहाँ पर ऐसा लगता है घर में है। गौरी मैम की आदत है बोलने की कि पहले खाना खा लो, पहले खाना खा लो, तो वो एकदम घर जैसा माहौल है। सो ऐसे ही जैसे घर में होता है हमारे यहाँ, वैसे ही होता है। तो क्रॉकरोज या परवेज़, कौन सा फेवरेट है? वो तो बहुत समय पहले की बात है यार। अब 14 साल हो गए उस फेज़ को। अभी तो परवेज़ ही है। या
आपने परवेज़ में अपना एक टच दिया है और वो क्या है? आई थिंक अपना टच यही है कि स्क्रिप्ट को मद्देनज़र रखते हुए, कैरेक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, स्क्रिप्ट की रिदम को अपनी जहन में रखते हुए मैंने इन द मोमेंट रह के वो कैरेक्टर निभाया है। और बहुत इम्प्रोवाइजेशंस हुई हैं ड्यूरिंग द सीन्स एंड आई हैव रियली हैड फन वाइल शूटिंग इट, ऑल द सीन्स। आई रियली हैड फन, मेरे को बहुत मज़ा आया वो करने में, और जिस काम में मज़ा आता है वो फिर रिफ्लेक्ट भी होता है। सो गुड। 15 इयर्स इन द इंडस्ट्री, पहले के राघव और अभी वाले राघव में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? अभी वो पहले वाला राघव बच्चा था और कुछ भी बोल देता था। अभी वाला राघव थोड़ा सेंसिबल हो गया है, मैच्योरिटी है, ज़्यादा प्रोफेशनल है। एंड अभी पहले वाला राघव डांसर राघव था, अब एक्टर राघव है। सो ये डिफरेंस है। क्या एक्टिंग पहले से ही प्लान थी या फिर डांसिंग हुआ फिर एक्टिंग के बारे में प्लान्स बनी? पहले डांसिंग हुआ, उसको मैंने पूरे अच्छे से मज़े लिए उसके, फिर होस्टिंग हुआ, पहले कोरियोग्राफ भी हुआ। फिर मैंने एक्टिंग में आना चाहा क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस हो गया था वहाँ पर। तो मैंने कहा चलो अब ये करते हैं, और बहुत वैसा प्री प्लान नहीं था, मगर मेरे को कर करके मैंने कहा अब नई कुछ क्राफ्ट सीखने का टाइम आ गया, क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस हो गया था टीवी में। होस्टिंग मुझे पता था कैसे करनी है, जाता था, कंफर्टेबल लाइफ थी। तो आई नीड टू ब्रेक माई कंफर्ट, मतलब मुझे अपने आप को ब्रेक करना पड़ा, रिस्क लेने पड़े, और तो वो बहुत मज़ा आया मुझे। और वो बस लोगों ने एक्सेप्ट किया मुझे इसमें भी, जैसे बाकी चीज़ों में किया है। बिल्कुल। आप जब मुंबई आए थे बहुत 15 साल पहले, ऑफ कोर्स कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, आप एक फ्रेश पैलेट के साथ आए थे यहाँ पे। कभी ऐसे फीलिंग हुई कि कभी थोड़ा आइसोलेटेड फील हुआ या फिर कभी अकेलापन महसूस हुआ इस सिटी में? मुझे नहीं हुआ कभी अकेलापन महसूस, क्योंकि मुझे हमेशा मेरा सेट मेरी फैमिली लगी। मैं सेट पे कभी कभी सो भी जाता हूँ, मतलब मुझे घर भी नहीं जाता हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है सेट पे रहना। और मेरी चाहे लाइटमैन हैं, चाहे प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के लोग हैं, सेटिंग वाले हैं, मेरी फैमिली है। तो मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मुझे इस इंडस्ट्री ने कभी अकेलापन महसूस करने का या अकेला रहने का मौका दिया नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन देयर, आई वाज ऑलवेज इन डूइंग। और जब मैं नहीं था तो मैं अपनी क्राफ्ट पे काम कर रहा था। सो ऐसा कभी हुआ नहीं मुझे महसूस कभी अकेला। और इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड कौन है लक्ष्य को छोड़ के? लक्ष्य को छोड़ के? हाँ। लक्ष्य को छोड़ के इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री क्या, मेरा एक दोस्त है विक्रम, वो उसकी अभी एक सीरीज़ भी आई है सेना करके। सो अब वो फौजी बन चुका है। वो एक्टर आया था, वो फौजी बन गया है। सॉरी, वो सुन रहा होगा। वो मेरा है दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है। तो कभी ऐसा लगा कि आप भी उस तरीके के रोल्स प्ले करें, फौजी के रोल्स? बिल्कुल पुलिस बिल्कुल। तो किया है आपने, पुलिस किया है, आई हैव डन पुलिस का किया है 11-11 में। हाँ। फ़ौजी का बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि एक तो हम उत्तराखंड से हैं, तो हमारे फैमिली में सभी लोग फ़ौज में हैं, बहुत सारे लोग। और हमें बचपन से वैसा फ़ौजियों की तरीके से रफ़ एंड टफ़ लाइफ रही है हमारी। तो वो बहुत, मुझे लगता है मैं ईज़िली कर लूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं लद्दाख में यहाँ वहाँ शूट करने में। पहाड़ों में रहा हूँ, लकड़ी वकड़ी लेके आग भी जला लेता हूँ, कैंप भी लगा लेता हूँ। सो आई थिंक आई विल रियली, और बड़ा टीम वर्क वाला आदमी हूँ मैं। सो घर से कभी प्रेशर नहीं था कि फौजी बन जाने के लिए? था शुरुआत में, डांस से पहले वो बहुत अगेंस्ट थे, प्रेशर था, बिल्कुल था। और मगर वही है, जिसके जो लिखा है वही होता है। तो मेरे लिए लिखा था और मैं बस आ गया निकल के, देहरादून से ट्रेन पकड़ के, और अब यहाँ हूँ। बिल्कुल। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? आप इतना रोल्स प्ले कर रहे हैं, इतने पॉपुलर होते हैं, लोग प्यार करते हैं, सोशल मीडिया पे तो इतने वायरल हो गए हो आप, पेरेंट्स देखते हैं ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, सब देखते हैं, पूरा देहरादून देखता है, पूरा उत्तराखंड देखता है कि ये किस मुकाम पे ये लड़का जा रहा है। एंड एवरीबडी इज़ प्रेजिंग मी, एवरीबडी इनकरेजेस मी, सब सपोर्ट करते हैं मुझे। माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स हैव ऑलवेज बीन देयर विद मी, सो दे आर वेरी हैप्पी। कौन माँ बाप खुश नहीं होगा अपने बच्चे की सक्सेस देख के? सो उनको जो फील होता है वो मैं तो बता नहीं सकता हूँ, उन्हीं वही बता पाएंगे आपको, लेकिन बट दे आर रियली हैप्पी। या एब्सोल्युटली। मीडिया इज़ नॉट एन ईजी, लाइक
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ नॉट एन ईजी प्लेस टू बी। कभी कभार हेडलाइंस बनती है, कुछ लिखा जाता है आपके बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। डज इट अफेक्ट अभी 15 साल के बाद? नहीं, मतलब इफेक्ट एज इन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट इंसान को होते ही है जो भी होता है, बट आई फील लाइक ये धूल जैसा लगता है मुझे, वो बैठ जाती है, थोड़ा टाइम होता है। एंड आई थिंक अगर आप अपने क्राफ्ट में ऑनेस्ट हो, आप इंसान ऑनेस्ट हो, और जो मेरे साथ मेरे लोग हैं वो मेरी जर्नी उन्होंने देखी है, दे हैव सीन मी ग्रो, सो दे नो मी, यू नो। और जनरली मेरे साथ मीडिया भी बहुत और अच्छी रही है, मैं बहुत अपनापन महसूस करता हूँ मीडिया के साथ भी, बिकॉज इट्स बिन 15 ईयर्स, दे हैव बीन रियली काइंड टू मी, दे हैव बीन रियली सपोर्टिव। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि वो मुझे जिन लोगों को इतने बहुत बार ऐसा होता है कि सबको पैसे लगा के कुछ कराने की ज़रूरत पड़ती है, दे हैव बीन विद मी लाइक फैमिली, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम फॉर दिस। even now when the rage of परवेज जो बैड्स में है, वो मीडिया इज़ लाइक रियली, वो मेरी जर्नी की क्लिपिंग्स डाल रहे हैं, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बिल्कुल, और वो तो वायरल जा रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, पूरा भयंकर हो रखा है। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में सबसे फेवरेट कैमियो कौन सा है, इमरान हाशमी या शाहरुख खान? सबसे फेवरेट कैमियो आई थिंक, क्योंकि इमरान सर के साथ तो मैंने कर लिया है काम, मगर मुझे कुछ लगाव है शाहरुख सर से यार। वो वैसे मैं थोड़ा सीटी मार वाला फ़ैन हूँ उनका, तो जब वो आते हैं उनके आने से पहले ही मुझे ऑरा समझ आ जाता है कि वो आने वाले हैं, तो वो एनर्जी अलग होती है उनकी, सो वो मुझे वो बहुत पसंद है। बाकी तो वो तो कैमियो तो हिट है ही, इमरान सर वाला, वो तो तमल्ली में हो ही रखा है हर जगह, सो उसका क्या ही बोलूँ। आपसे अटैच हो गया है वो पूरा हाँ, पूरा वो सीन अब जिंदगी भर वो हिस्ट्री बन गया है वो सीन। वो बिल्कुल। गाना जब भी मैं कहीं जा रहा हूँ सब तमल्ली में ही कर रहे हैं। मैं दुबई में था, सब तमल्ली में चिल्लाने स्टेडियम से, तो वो अच्छा लगता है। बिल्कुल, वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग भी आती है कि लोगों को पसंद आ रही है। जब अभी आप शाहरुख खान से भी मिलते हैं, सब कुछ होता है, एक टाइम था जब आप उनसे इंस्पायर हो गए थे, तभी वाले जो ऑन स्क्रीन शाहरुख खान वर्सेस ऑफ स्क्रीन शाहरुख खान, आपके नज़र में क्या है? कभी कभी होता है ना, बोलते हैं लोग कि जो तुम्हारे जिनके तुम फ़ैन हो उनसे कभी मिलना मत, क्योंकि वो फिर उस लेवल का वो नहीं होता है। मगर सर के साथ ऐसा है कि तुम जितनी बार मिलते हो तुम उतनी बार उनके ट्रिपल फ़ैन होते जाते हो, बिकॉज द वे ही ट्रीट्स यू, द वे ही मेक्स यू फील एट होम, वो कोई नहीं कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। दैट इज़ SRK फॉर यू। जब भी घर जाता हूँ, द वे ही मेक्स मी मुझे जो बातें बताते हैं, वो इस सीरीज़ की वजह से उन्होंने मुझे अपनी दूसरे प्रोजेक्ट में मौका दिया है, बहुत बड़े रोल के लिए काम करने का। सो मुझे ऐसा लगता है मैं अब अडॉप्ट हो गया हूँ। भाई वर्ड बोलना नहीं चाहिए, बट आई फील सो ब्लेस्ड कि ही अंडरस्टैंड्स माई क्राफ्ट, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि ये बंदा कहाँ से आया है और ये कितनी मेहनत कर रहा है, एंड उसको अपनी क्राफ्ट पे पकड़ है, एंड वो ही समझ पाते हैं क्योंकि वो भी उसी जगह से गुजरे। सो दैट्स वाई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राघव। बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2 के लिए वेट कर रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू।